सुंदर वे दुष्टता भरी चीज कर रहे हैं, आप फिर शानदार। ये बात अलग है, आप जानते हैं कि वे दुष्टता भरी चीज कर रहे हैं और आप तब भी शानदार हैं। ये असाधारण है। वे दुष्टता भरी चीज कर रहे हैं लेकिन आप सोचते हैं वे सुंदर चीजें कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बकवास है। मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति जो भारतीय सेना में काम करता था उसने मुझे ये बताया, क्योंकि हम उस तरह की परिस्थिति में थे कहीं और, तो उस समय वो ये बात बता रहे थे। वे पूर्वोत्तर इलाकों में ड्यूटी पर थे जहां हाथियों की काफी आबादी है। तो वो एक बटालियन के लीडर हैं। वो मेरे ख्याल से 18-20 लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। वे जंगल से होकर जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को देखा। हर कोई पीछे हट गया। उन सभी के पास हथियार हैं, ठीक है, शक्तिशाली। ये घुसपैठ रोकने वाला दल है। इसका मतलब वे पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। वो हाथी को 100 मीटर 200 मीटर की दूरी से मार गिरा सकते हैं, वो जहां से भी चाहें। लेकिन वे सब पीछे हट गए क्योंकि वे वहां उस मकसद से नहीं हैं। लेकिन वो मुझे ये इसीलिए बता रहा था क्योंकि इस तरह की परिस्थिति एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति के साथ हुई। तो अचानक उसको एक आदमी था जो सार्जेंट यानी एक हवलदार था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, गणपति आ गए हैं, गणेश गणेश। और वो एक मंत्र का पाठ करने लगा। वो किसी मंत्र को जानता था। वो जाप करने लगा। वो सामने दौड़कर हाथी के पास चला गया, बस 50 फुट दूर, और घुटनों के बल बैठ गया और जोर से मारने लगा। हाथी ने देखा, ये कौन बेवकूफ है जो उस तरह के नामों से पुकार रहा है जो अच्छे नहीं लगते। और ये लोग देख रहे हैं किस तरह का चमत्कार हो रहा है। हाथी बस वहां खड़ा है और ये घुटनों के बल बैठ का पाठ कर रहा है। हाथी बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 2 सेकंड के भीतर या शायद 5 सेकंड में वो उस आदमी के ऊपर था। उसने उसे कुचल दिया, पीछे घुमा और चला गया। ये लोग भौचक्के रहे और वे उसे कुचले जाते देख रह गए। फिर कुछ निकाल लिए। जिस आदमी को मैं जानता था, जो टोली का इंचार्ज था, उसने उनको शांत किया क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। एक पल में वो आदमी मर गया था। मैं आपसे ये इसीलिए कह रहा हूं कि हाथी आपके साथ, जंगली हाथी आपके साथ अच्छी चीजें नहीं करेगा, बस इसलिए क्योंकि आप उसे भगवान कहते हैं, आप उसे गणपति कहते हैं और पूजा करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसे करना है। इसी तरह आपके घर में जो प्राणी है वो वही करेगा जो उसे करना है, जो भी उसका गुण है। मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं। आप हमेशा जीवन को एक रिश्ते के रूप में सोचते रहे हैं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझें, आपके पैदा होने से पहले या जब आप पैदा हो रहे थे तब आपका अपनी मां के साथ कोई रिश्ता नहीं था। यह बहुत अलोकप्रिय होने वाली है, लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन कृपया इसे देखिए। आपका कोई रिश्ता नहीं है, हमारा बस एक अस्तित्व है। रिश्ता आपकी जरूरतों की वजह से बना। आपने उन्हें भोजन के रूप में देखा, आप उनके पास गए, आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा, आपने उसे जल्दी से पहचान लिया। जिस पल बच्चा पैदा होता है उसे किसी दूसरे पुरुष या महिला को सौंप और उन्हें बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखने दें। बच्चा तुरंत उनके पास चला जाएगा। ये पूरी सोच कि आपको लगता है कि वो आपके पास आ रहा है क्योंकि आप मां हैं और आपने उसे पैदा किया है, नहीं, सिर्फ जरूरतों के कारण। वरना केवल अस्तित्व है। यह अस्तित्व या तो सचेतन हो सकता है और एक अद्भुत उपस्थिति में रह सकता है, ये उपलब्ध हो सकता है, या बस सर्कस करता रह सकता है। शुरू में आपकी मां सबसे अद्भुत प्राणी थी और फिर आप बड़ी हो गई, आप एक किशोर बनी और आपने एक लड़का, वो शानदार आदमी था।
पूरी दुनिया में जब आपकी माँ बीच में अचानक आपको उनसे नफरत होने लगी, हेलो, जब वो आपको सबसे सुंदर फिर वो एक दुष्ट प्राणी बन गया, या आपने ऐसा सोचा, अब आप सोचते हैं वो सबसे बड़ा इंसान है। ये चलता रहता है। मैं चाहता हूं कि और बुराई दोनों आप बना रहे हैं। मैं आपसे ये बनाने के लिए, मैं आपसे ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो शानदार है। ये जीवित होने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। ये सिर्फ इतना है कि अगर आप सब कुछ देखते हैं तो आपके पास जो भी चरम अनुभव है उसे आधार बनाएं। This is growth. ये क्या है? आपने सांप और सीढ़ी का खेल खेला है? Swing, swing. आपने वो खेल खेला है, सांप और सीढ़ी का खेल? जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका इरादा एक बार सीढ़ी के बाद वापस आने का नहीं होता। आप एक सांप को नहीं छूना चाहते हैं, आप एक और सीढ़ी खोजना है, एक और सीढ़ी ऊपर जाना। ये जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है। तो एक जब आप अपने भीतर में निश्चित स्तर जान लेते हैं तो इसे नीचे मत लाइए। यही आधार होना चाहिए। अगला स्तर बेहतर और बेहतर होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने कहा अभी आप यहाँ पर परमानंद के साथ ऐसे प्यार से बैठे हैं, Then I said, let this be the basis. फिर मैंने कहा ये आधार होना चाहिए, इससे नीचे मत जाइए। हर चीज को इस रूप में देखें। कम से कम इतना तो होने दें। अगर ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप एक और सीढ़ी ले लेंगे। बस थोड़ा सा समय नीचे मत आइए। मैंने बस यही कहा है। और कृपया उसका एक बुरे प्राणी के रूप में वर्णन न करें। बेचारा आदमी। This happened. ये हुआ। मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूं। हो सकता है कि इन दिनों में